16,107 और 8वीं स्त्री कौन है? रुक्मणी, देवसेना रुक्मणी। तो कार्तिक स्वामी की कितनी स्त्रियां हैं भगवत प्रेमियों? 16,108 तो ये स्त्रियां है ही। एक आह्लादनी शक्ति जो वल्ली है राधा, तो टोटल कितनी औरतें हो गई? 16,109। वारे कार्तिक, एक धर्मपत्नी मेरी है, उसको संभालने में तौबा तौबा हो जाता हूँ, तेरे तो 16,109 है, कैसे संभालता है तू? जय हो। लीला अमृत है भैया, ये आगे बढ़ना ही पड़ेगा, समय का अभाव है। तो इस तरह पद वितरण हुआ। कार्तिक स्वामी धरा पर जब जाने के लिए मंगलाचरण करने लगे तो कार्तिक स्वामी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, आपका क्या रोल है? महादेव को कहा, आपका क्या रोल है? माता पार्वती, आप क्या करेंगे? मां ब्रह्मानी, ब्रह्मदेव, आप मेरे 3 माता पिता हैं। जब मैं धरा पर जाऊंगा तो कैसे प्रकट होऊंगा? आपके बिगड़ तो मैं प्रकट नहीं हो सकता। आज पृथ्वी पर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे ही पैदा थोड़ी हो जाता भैया। माँ का पेट, माँ पिता हो, उत्पत्ति करने वाले होते तो ही तो इस धरा पर, धरा का नियम है। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा, ओ कार्तिकेय, तुझे तेरा ये गौ लोग मैंने दे दिया, शंख चक्र गदा दे दिया, किंतु सरप्राइज, अंग्रेजी थोड़ी कम आती है भैया, पास हूं, तो ये रहस्य रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे गौ लोग दिया है तो मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आऊंगा, तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैं क्या रूप में आऊंगा। नारायण ने क्या कहा, मैं ये रहस्य नहीं खोलूंगा, अभी मैं आऊंगा, किंतु किस रूप में आऊंगा अभी नहीं बताऊंगा। तड़फो मेरे बेटे, तड़फो। तो ब्रह्मानी को पास गए तो गंगा माता ब्रह्मा जी की कमंडलू की शक्ति है। गंगा माता कौन है? ब्रह्मा जी की कमंडलू की शक्ति है, यानी स्त्री है, अर्धांगिनी है, पावर है। ब्रह्मा जी की पावर कौन है? गंगा। और कार्तिक स्वामी का जब जन्म हुआ तो गंगा के द्वारा ही जन्म हुआ। गंगा माता ने कार्तिक के जो उन शिव शक्ति के तेज को विभाजित किया, तो महादेव ने कहा, हे गंगे, तू तो हमेशा देने वाली है, तेरा नाम देव की है, तू मोक्ष देने वाली है। आहा, गंगा जी लहरा रही है। जब महादेव ने कहा कि गंगा तू देव की है, तो गंगा आनंदित होकर के झूम रही है। और महादेव ने कहा, गंगा ले, तेरे गर्भ के अंदर मैं कार्तिक को प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा जी, आप इसके उत्पत्ति पिता हैं। आप तो महादेव ने, भोले बाबा ने अपना जो पद है वो ब्रह्मा और ब्रह्मानी को दे दिया। देव की और वासुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। माता ने कहा, प्रभु अब हम कैलाश में अकेले क्या करेंगे भाई? हैं? तो महादेव ने कहा, अरे ओ मेरी प्यारी यशोदा, तू सबको यश देने वाली है। रूपम देहि यशम देहि, है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, तू यश देने वाली यशोदा है और मैं भोला बाबा नंद हूँ, आनंद हूँ। तो हम इसके पालन पिता बनेंगे इस बार। जन्म के पिता तो ब्रह्मा और ब्रह्मानी गंगा बनेगी और हम पालन पिता बनेंगे। भगवत प्रेमियों, इस तरह महादेव ने सबको प्रसन्न किया, सबको पद दिया। और वो शुभ वेला, अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मेरे भगवत प्रेमियों, अमृत वर्षा होने वाली है।
तैयार हो जाओ भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुभ वेला में, आहा, भादवे की अष्टमी की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। किंतु समझने की बात, कृतिकाओं ने कहा प्रभु ये कृतिकाओं के नक्षत्र में कार्तिक का जन्म हुआ तो ये सौभाग्य हमको भी दीजिए, जन्म का हमारे नक्षत्र को, हमारे नक्षत्रों को गौरवान्वित कीजिए। तो महादेव ने कृतिका का जब नक्षत्र था तो देवकी के गर्भ में कृतिका नक्षत्र में गर्भ धारण कराया। हर हर महादेव, माया महादेव की। और दूसरे दिन सप्तमी को तो कृतिका नक्षत्र में तो गर्भाधारण हुआ है और अष्टमी में जन्म हो रहा है। भैया जन्म हो रहा है, शंख बजा दो, नगाड़े बजा दो। नंद के आनंद भयो, हे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हर हर महादेव, नंद के आनंद भयो, हर हर महादेव, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हर हर महादेव, 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 नंद के आनंद भयो, हर हर महादेव। नमो नारायण। देखो भैया, देखो देखो भैया, मेरे हिंदू भाइयों देखो, मेरे हिंदू भाइयों देखो, ये मुगट गऊ मुगट धारण करके बाल गोपाल बंसुरी बजाओ। मेरे लल्ला बंसुरी बजाओ, इधर आओ, आओ बंसुरी बजाओ। आंखें खोलो मेरे हिंदू भाइयों, देखो ये गोपी की महिमा, ये गऊ मुगट की महिमा देखो। ये सफेद कामधेनु गौ माता, और ये देखो गौ का मुख, और ये गोविंद। कौन कहता है ये गोविंद नहीं है? कौन कहता है ये मुगट, ये गोविंद मुगट नहीं है? कोई धर्म गुरु मेरे सामने आए, बताए आपको क्या दर्शन नहीं हो रहा है? गोविंद के दर्शन नहीं हो रहे हैं आपको? तो आप अपने आंखों से जो जहर है, ईर्ष्या का जहर है, क्रोध का जहर है, घमंड का जहर है, उसको पहले निकालो और इस टोपी के दर्शन करो, इस मुकुट के दर्शन करो। भगवान बाल गोपाल ये मुकुट धारण करते थे, कोई लंबा चौड़ा सोना इतना बड़ा चांदी का मुकुट नहीं, ये गोविंद मुकुट है।
ओ गोविंदा तेरा मुकुट मुझे दे दे रे हैं क्या हो क्या? बोल कामधेनु गौ माता की जय। तो भगवत प्रेमियों, ये बाल लीला आप जानते हैं, नंद के आनंद भयो नंद बाबा ने खूब, ये लीला तो बहुत बड़ी कथा है, किंतु हम गूढ़ रहस्य की कथा करने जा रहे हैं, अमृतपान करने जा रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान कार्तिक स्वामी का जब देवकी के गर्भ से, देवकी कौन है? गंगा है, तो गंगा का काम है देवना बहना। तो देवकी ने अपने गर्भ से उस बालक को बहाते बहाते, वासुदेव तो माध्यम बने थे, देवकी माता यानी गंगा माता ने लहरों में, यमुना के लहरों में, यशोदा के गर्भ में, गोद के अंदर अपना बाल गोपाल को दे दिया, क्योंकि रति का श्राप था। पार्वती, तूने मेरे कामदेव को भस्म किया है, इसीलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारे गर्भ से कभी भी बालक नहीं होगा। और वही सत्य हुआ। पालनहार यशोदा ने, पार्वती माता ने खूब प्यार किया, क्योंकि कार्तिक स्वामी बड़े हुए थे ना, तब आए थे कैलाश पर, और आते ही महादेव युद्ध लड़ाने, राजनीति इत्यादि नीति देने लगे। बाल लीला का आनंद ना तो महादेव ने लिया और ना पार्वती ने लिया कार्तिक की, इसीलिए कहते हैं माया माया महादेव की। कार्तिक स्वामी को यशोदा माता ने जैसे ही हुआ, तो कहते हमारे धर्म शास्त्र में कहते 10 दिन तक सुआ लगता है, 10 दिन तक बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं होता। तो यशोदा ने विचारा कि 10 दिन तक मैं इसको किस नाम से पुकारूं, भाई 10 दिन बाद में इसका नाम होगा, अभी मैं क्या पुकारूं मेरे इस अमृत पुत्र को। तो उन्होंने कहा कृतिका पुत्र कार्तिकेय का छोटा कृष्णा, कृष्णा का और अमृत रस कन्हैया, और कन्हैया का और शॉर्ट नेम कन्नू। बोले कन्नू महाराज की, बोले कन्नू महाराज की, बोले कन्नू महाराज की। अब कन्नू महाराज की बाल लीलाएं तो बहुत है, बरस बीत जाए, अगर कन्नू महाराज की बाल लीलाओं का मैं यहाँ व्याख्या करूं तो बरस बीत जाए, किंतु उनकी लीला का पार नहीं हो पाता। तो आइए अब आगे की ओर, कथा के अंतिम पड़ाव की ओर जाएंगे। कृष्ण भगवान यानी कार्तिक स्वामी बड़े सिद्ध मुनि थे, बड़े सिद्ध मुनि थे। तो पहले हम कार्तिक स्वामी महादेव के परम भक्त थे, क्योंकि भाई महादेव के तो वे पुत्र ही थे, महादेव के परम भक्ति थे। तो उन्होंने बड़े जोर से महादेव की जय जयकार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है, तो हमारी अम्मी जान जो है ये कन्हैया को गोल कर रही है। कर दीजिए, हमारे कन्हैया को गोल कर दीजिए। ये देखो अम्मी जान का प्रेम देखो कन्हैया के प्रति। वारे अम्मी जान, धन्य हुआ मैं। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल बड़े दयालु है। भगवान बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया कार्तिक स्वामी की लीला, बाल लीला, इतनी बाल लीलाएं हैं जो थोड़े समय में कह नहीं सकते। इसीलिए लीला अमृत जो है वो ये 2-3 घंटे 4 घंटे में पूर्ण होने वाली नहीं है। तो हम कार्तिक स्वामी की एक बाल अमृत लीला का केवल व्याख्या करके फिर हम
युद्ध क्रीड़ा में जाएंगे। भगवान कार्तिक स्वामी जो थे, नित्य महादेव का अभिषेक उनका नियम था। तो वह बिल्व पत्र, यमुना जी का जल बिल्व पत्र लेकर के महालिंग पर रोज चढ़ाते थे। और मंत्र कौन सा था बिल्व पत्र का श्लोक? लक्ष्मी स्तन्न उत्पन्नम महादेव सदा प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न बिल पत्र का ये जब श्लोक बोल करके कार्तिक स्वामी किशन कन्हैया लाल शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाते थे, तो उनके जो सिद्ध मुनि साथ में थे, ग्वाल बाल, वे कार्तिक कृष्ण को कहते हैं, कृष्णा ये तो बिल पत्र चढ़ाता, तू बोलता है लक्ष्मी के स्तन से है, इसका रहस्य क्या है बता। देखिए गूढ़ रहस्य की बात यहां से प्रारंभ और हो रही है। तो कार्तिक स्वामी ने, कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, ये गूढ़ रहस्य मैं अभी नहीं बताऊंगा। कलयुग में जब मदिरा पान धर्म गुरु करने लग जाएंगे, कलयुग में जब धर्म गुरु पंडित मदिरा शराब पीने लग जाएंगे, तो उस समय ये गूढ़ रहस्य का ज्ञान 2013 में गोवर्धन दास छंगानी के यहाँ मेरा एक परम भक्त का नाम सीताराम छंगानी, उसको ये गूढ़ रहस्य मैं बताऊंगा। अभी मैं ये गूढ़ रहस्य तो मैं नहीं बताऊंगा। ये गूढ़ रहस्य मैं अपने परम शिष्य पंडित सीताराम छंगानी को बताऊंगा। तो भगवत प्रेमियों, ये गूढ़ रहस्य बील पत्र की जो उत्पत्ति है, अमृत की उत्पत्ति है, कैसे हुई, अभी पिछले महीने कार्तिक स्वामी ने मुझे स्वप्न में दर्शन कराए, वही दर्शन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। हम कथा को सतयुग में लेके जाएंगे पुनः। अमृत मंथन, आप सब जानते हैं इस कथा को कि समुद्र के अंदर सुमेरु पर्वत पर नागपाश से दैत्य और देव मंथन किए, तो मंथन में नाना तरह के रत्न इत्यादि निकले, बड़ी कथा है। तो उसमें अमृत मंथन, जब पूर्व अमृत मंथन से पूर्व विष का प्याला सागर से निकला, हलाहल। मैं भगवत प्रेमी उस विष की क्या महिमा बताऊं कि वो इतना हलाल विष, एक बूंद, केवल एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी जल करके भस्म, सारी वनस्पति भस्म। इतना जहरीला विष सागर से निकला। महादेव भोले बाबा मेरे प्यारे बड़े दयालु है, उन्होंने विष पान किया और विष पान करके पाताल सागर के तले में चले गए। जाकर के उन्होंने सहस्त्र नाग रूप धारण किया। नाग के अंदर विष होता है, तो एक मुख से काम नहीं चलना यहाँ पर, इतना बड़ा विष, हलाहल विष। तो महादेव ने, भोले बाबा ने कितने नाग का रूप धारण किया? सहस्र हजार मुख वाला नाग। और विष को पचा रहे, ऐसा देख करके नारायण तुरंत प्रकट हुए कि महादेव आप ये क्या कर रहे हैं, अकेले इस विष का पान कर रहे हैं, मुझे अपने गोद में ले लीजिए, आधा विष मुझे पान करने दीजिए। महादेव आप मेरे आराध्य देव हैं, मेरे पिता हैं, महादेव मुझे गोद में बैठाइए। महादेव कहे नहीं नारायण, नहीं नारायण। किंतु नारायण का मानने वाले उन नारायण ने अपने पीतांबर वस्त्र त्यागे, शंख चक्र गदा को त्यागा और नग्न दिगंबर रूप में महादेव की गोद में, यानी सहस्र नाग के उस गोद में भगवान नारायण दिगंबर रूप में बैठ।
सहस्र नाग से विष टपक रहा है और नारायण के देह में जाकर के नारायण का जो सुंदर दिव्य काला पड़ रहा है। ऐसा देख करके लक्ष्मी माता तुरंत प्रकट हुई और लक्ष्मी ने कहा, मेरे महादेव मेरा पुत्र है। बोला, बाबा मेरा पुत्र है, ये मेरी आराधना करता है, तो मैं इस विष को अकेले पान नहीं करने दूंगी। और ये मेरा प्रभु नारायण ये विष का पान कर रहा है। तो माता लक्ष्मी ने क्या किया भगवत प्रेमियों, बड़ी दयालु है लक्ष्मी माता। देखो भैया, लक्ष्मी माता के दर्शन करो, थोड़ा जूम करके भक्तों को दर्शन कराओ ये दृश्य। लक्ष्मी माता ने 1000 पद्म का पुष्प पर लक्ष्मी माता विराजमान हुई और सहस्र नागों पर जाकर के लक्ष्मी माता विराजमान। बोले पद्मावती माता की जय हो। वाह वाह। नाग सहस्र नाग महादेव के ऊपर, सहस्र फनों के ऊपर पद्मावती माता पद्म के पुष्प पर, 1000 पद्म के पुष्प पर विराजमान हो गई है और कामधेनु गौ माता को अपने गोद में लिया है। आइए चोरूलाल जी, अमृत मंथन हम करते हैं। आओ एक पात्र लाओ, आज हम लाइव अमृत मंथन हो रहा है यहाँ पर। ये अमृत मंथन का जो भगत अमृत का पान करेगा सारे रोग कष्ट पीड़ा दूर हो जाएंगे। तो कामधेनु गौ माता को पद्मावती ने अपने गोद में लिया है। कामधेनु गौ माता को पद्मावती ने अपने से गोद में लिया। हाँ बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कामधेनु गौ माता को ऐसे गोद में लेकर के, थोड़ा जूम कीजिए गौ माता पर। पद्मावती ने एक बड़ा चांदी का पात्र लिया, उसमें गुड़, विधि देख लीजिए, आप सुन लीजिए अमृत बनाने की विधि। पेपर पेन लेकर के भक्तों नोट कर लीजिए अमृत कैसे बनता है। कामधेनु गौ माता, पद्मावती ने कामधेनु गौ माता को अपने गोद में लेकर के चांदी के पात्र के अंदर गुड़ भरा। उस गुड़ पे मधु यानी शहद डाला है। आहा, मीठा गुड़ और मीठा मधु, अमृत। और गंगा जल लिया है एक पात्र में, और गंगा जल के अंदर ये जो भांग है ना, ये भांग, ये अमृत है, विजिया बोलते हैं इसको। ये देखिए विजिया, ये विजिया, विजिया को पानी में, गंगा जल में मिलाया है, नारियल का पानी मिलाया है, गाय माता का घी मिलाया है, गोबर, दही, दूध, गुड़ और ये फलों के रस को मिश्रण किया। किसने? पद्मावती माता ने। पद्मावती माता ने गाय को गुड़ खिलाया है, गंगा जल पिलाया है, और गाय माता क्या है, अपने मुख में गुड़ और गंगा जल ग्रहण करके शिवलिंग, गाय माता के यहाँ पर जो है अमृत शिवलिंग है। ये देखिए गाय की जो पूंछ है ना, ये योनि, यहाँ पर अमृत लिंग है। ये महामृत्युंजय जो अमृत लिंग है, लोग बोलते हैं महामृत्युंजय लिंग के दर्शन करने, तो कहाँ होंगे महामृत्युंजय लिंग के दर्शन? तो महामृत्युंजय लिंग कहाँ पर है? गाय माता के गुदा के ऊपर महामृत्युंजय अमृत लिंग है। तो पद्मावती ने गाय को गुड़ खिलाया, अर्थात वह गुड़ गाय माता ने ग्रहण किया और शिवलिंग के ऊपर गुड़ चढ़ा दिया है। गुड़ का अभिषेक हुआ है, पानी, शहद, ये सारे सामग्रियों का अभिषेक हुआ है। और कामधेनु गौ माता ने क्या किया है, वो गुड़, वो जल को अपनी गुदा से बाहर निकाला है, जिसको हम कहते हैं
गोबर, ये गोबर है। भगवान महादेव का अभिषेक किया हुआ जो बांकी पत्ती, गुड़ शहद मिला हुआ जो गौ माता ने गुड़ लिया है, गौ माता नहीं खाती है। गौ माता के लिंग योनि स्थान में जो अमृत लिंग है, उस अमृत लिंग का अभिषेक होता है, इसीलिए गाय माता को हम गुड़ देते हैं। तो गाय माता नहीं खाती है, गाय माता तो महादेव का अभिषेक करती है, क्योंकि गाय माता के योनि में अमृत लिंग है। तो गाय माता ने गुड़, भांग, दूध, ये जल पान किया है और गौमूत्र में गंगा जल और ये सारी सामग्री निकाली है। तो पद्मावती ने क्या किया है, अपने जो सहस्र पुष्प थे, अब यहाँ पर गूढ़ रहस्य है, कमल के पुष्प की एक पंखुड़ी खोली और उस पंखुड़ी में गौमूत्र जो गाय माता से निकला था, गोबर जो गाय माता से, दूध जो गाय माता, तो ये दूध जो है काम पद्मावती ने कामधेनु गौ माता के जो स्तन है अपने अंदर प्रवेश कर लिए हैं और पद्मावती के स्तनों से दूध बह रहा है। तो ये दूध जो है ये लक्ष्मी के स्तन से निकल रहा है, पद्मावती के स्तनों से दूध बह रहा है जगत कल्याण के लिए। तो पद्मावती ने दूध, कामधेनु गौ के द्वारा स्तन दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ईख रस, ये सारी सामग्री का मिश्रण किया और मिश्रण करके एक एक कमल की पंखुड़ी पर वो अमृत, पंचामृत, पंचगव्य, जो सारी सामग्री का अमृत जो गौ माता से अभिषेक हुआ हुआ, शिव जी के अभिषेक हुआ हुआ निकला, वो एक एक पंखुड़ी में सामग्री डाली है, अमृत डाला है। और नागराज के महादेव का जो सहस्र रूप है, ये देखिए हजार फण है, ये 1000 फन पर एक एक फन पर वो एक एक अमृत का पुष्प चढ़ाया है। जैसे ही अमृत पुष्प जो कमल का पंखुड़ी चढ़ी तो वो पंखुड़ी क्या हो गई, हरी हो गई जहर के कारण। उसको बोलते हैं बिल्व पत्र। ये बिल्व पत्र जो है कमल की पंखुड़ियों में जो पद्मावती ने वो पंचगव्य इत्यादि सामग्री डाल करके जैसे बिल पत्र नाग पर, नागराज पर, सहस्र नाग पर रखा और वो गुलाबी पुष्प कमल की पंखुड़ी हरित हो गई और वो हरित होकर के वो अमृत नाग पर बरस रहा है, यानी महादेव पर अभिषेक हो रहा है। तो आइए नागराज महादेव का हम अमृत अभिषेक करेंगे कथा में। तो देखिए पहले पहले क्या है, दूध। ये विधि आपको रोज करनी है। अगर आपको कोई शुगर रोग है, आपको भूत प्रेत के सपने आते हैं, आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, अशांति रहती है, क्रोध आता है, घमंड आता है, तो आप ये विधि रोज कीजिए, इस तरह की विधि कीजिए और ये विधि से जो अमृत निकलेगा वो अमृत पान कीजिए, आपके सारे रोग छू मंत्र। तो पहले पहले दूध, ये देखिए महामृत्युंजय लिंग पर दूध, दही, जय हो। ये गौमूत्र देखिए, गौमूत्र गाय माता का, ये गौमूत्र, ये गोबर गौ माता का, जय हो। ये अमृत बन रहा है, अमृत बन रहा है। ये देखो भांग, ये अमृत विजया अमृत है। ये मधु, घी, घृतम, फल का रस, ये सारा अमृत पद्मावती ने सहस्र नाग पर ये अमृत वर्षा की और महादेव से वो अमृत नाग पर अमृत बरसता बरसता भगवान नारायण पर जैसे ही अभिषेक हुआ तो भगवान नारायण का जो कालापन था जहर से पुनः वे गोरे हो गए। देखिए
केवल जूम कीजिए, यहाँ पर जूम कीजिए, देखिए भगवान नारायण पुनः दूध, देखिए पूरा ही दूध दिख रहा है आपको, गोरे हो गए, पुनः गोरे हो गए। क्यों? क्योंकि वो अमृत भगवान नारायण पर अभिषेक हुआ पद्मावती द्वारा और भगवान नारायण गोर न हो गए। अब वो बहता हुआ पहले नाग पर बरसा, महादेव पर बरसा, फिर भगवान नारायण पर वो अमृत बरसा, और वो अमृत बरस करके जब नीचे गिरने लगा तो मैं ब्रह्मा जी को यहाँ पर धन्यवाद दूंगा। हमारे ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा और ब्रह्मानी ने कुकड़ा कुकड़ी का रूप धारण किया है। थोड़ा जूम कीजिए कुकड़े पर, ये देखिए मुर्गा और मुर्गी का रूप में ब्रह्मा ब्रह्मानी आपको दर्शन हो रहे हैं। देखिए मुर्गा और मुर्गी, ब्रह्मा और ब्रह्मानी मुर्गी होकर के वह पूरा महादेव और भगवान नारायण का जो अमृत अभिषेक माता पद्मावती गाय माता ने, गौ माता ने जो अमृत अभिषेक किया है, वह अमृत अभिषेक का पान कौन कर रही है? कुकड़ा कुकड़ी यानी ब्रह्मा ब्रह्मानी अमृत पान कर रहे हैं। और अमृत पान करने के बाद में पुनः ब्रह्मा और ब्रह्मा ने उस कुकड़ा कुकड़ी से देह से अपनी दिव्य आत्मा निकाल लेते हैं। नागराज जो है, सहस्र नागराज महादेव अमृत पान करके बिलपत्र का परम आनंद प्राप्त करके, लक्ष्मी माता के स्तनों का जो अमृत अभिषेक है वो प्राप्त करके पूरे जहर को अमृत में परिवर्तन कामधेनु गौ माता की कृपा से हो जाता है। भगवान नारायण का वो कालापन जहरीलापन उतर जाता है और अमृत में परिवर्तन हो जाता है। और कुकड़ा कुकड़ी जो ब्रह्मा ब्रह्मानी उनके गर्भ में क्या है? अमृत है। और ब्रह्मा ब्रह्मानी उस कुकड़े के देह से निकल आते हैं और वो कुकड़ा कुकड़ी मृत हो जाता है। ये जो दृश्य है, कोई भी देवगण मुनिगण ये दर्शन उन्होंने नहीं किया। ये दर्शन किसने किया? गणेश जी महाराज और कार्तिक स्वामी ने ये दर्शन किया। और कार्तिक स्वामी जय जयकार करने लगे, पार्श्वनाथ महादेव की, पार्श्वनाथ प्रभु की, पार्श्वनाथ प्रभु, पद्मावती माता की, पद्मावती माता की। कुकड़ा कुकड़ी रूप में ब्रह्मा ब्रह्मानी शांतिनाथ महाराज की। अब यहाँ पर तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब ये दर्शन हुआ तो इस दर्शन के साक्षी कौन थे? गणेश और कार्तिक। इसके अलावा कोई भी वहां पर नहीं था, क्योंकि सारे तो वहां पर मंथन में लगे हुए थे, समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन में लगे हुए थे। तो गणेश कार्तिक ने ये दृश्य देखा और देख करके कहने लगे, हे माँ पद्मावती, अब आप महादेव के ऊपर जो आप पद्म पुष्प पर विराजमान हो, अब आप आइए और महादेव के गोद में बैठ करके प्रभु महादेव आदिनाथ को धन्य कीजिए। तो पद्मावती जो है सहस्र नाग यानी महादेव के गोद में पद्मावती बैठ जाती है और भगवान विष्णु शेषशायी सहस्र नाग यानी महादेव के शिखा पर जाकर के मुकुट बन जाते हैं। और कार्तिक स्वामी ने क्या कहा? हे नारायण, आप पारस हो और महादेव आपके नाथ स्वामी हैं, आप दोनों पारस नाथ। कुकड़ा कुकड़ी शांति नाथ। महादेव ने आज्ञा दी गणेश को कि अरे गणेश,